सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। IMF का वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एक हफ्ते तक मौजूद रहेगा। इस वक्त में वो डिफरेंट जो सरबराहान हैं इदारों की उनसे मुलाकात भी करेगा और इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात हो भी चुकी है। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान ने उमर अयूब को IMF के वफ्द को डोजियर पेश करने की हिदायत कर दी है। 400 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डोजियर पाकिस्तान की सियासी और माशी उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत जो है वो 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे रही है। वो जजेस कौन हैं और क्या जजेस का एहतसाब अब शुरू हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक। फिर खबर मेरी दुरुस्त साबित होगी ना कि मैंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और अदलिया खुद एहतसाबी जो है वो उसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करने जा रही है। और कल की जो प्रेस रिलीज थी आपने पढ़ी है, जो चीफ जस्टिस की जो IMF के वफ्द के साथ मुलाकात हुई है उसमें भी जिक्र था, उसमें भी ये बात लिखी गई है। बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बताया है अपना जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है इसका सुप्रीम कोर्ट में आला जजेस के हवाले से। और इसमें ये देखें ना जी, द डिस्कशन during the meeting also centered on a judicial accountability and the mechanism for addressing complaints against judges. The Chief Justice emphasized the importance of the robust and the fair accountability process to uphold the integrity and independence of judiciary. ये मैंने बोला था 2-3 दिन पहले। तो कल की प्रेस रिलीज जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का था वो भी यही बात बता रहा है। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं वो किन 2 जजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं? राना साहब की बातें आप करते हैं, रावी की बात करते नहीं। देखिए राना साहब बाद में आते हैं, रावी पहले आता है। अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं 2 दिन पहले नहीं कह रहा था, मैंने अभी कहा था 3 दिन पहले कहा, 2 दिन बाद, अब 1 दिन बाद। अगर राना साहब मुझसे बाद आ रहे हैं तो राना साहब से मेरे मुताबिक सवाल किया करें, ना कि राना साहब का सवाल मुझसे करें। साहब तो है नहीं, लेकिन वो किन 2 जजेस को की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखें 2 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और तारिक महमूद जहांगीरी। इन दोनों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी है। ये 2 जजेस, इनसे मुतालिक काफी ज्यादा एविडेंस सरफेस के ऊपर आ चुका हुआ है, वो मौजूद है। तो इस मैटर को आगे से इसको जो है पेश रफ्त होनी चाहिए। अब बाकी राना साहब अगर इनके अलावा किसी जज के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ कुछ उज़्मा के भी 1-2 अफराद हैं, लेकिन क्या उनके अकाउंटेबिलिटी बात करें वो उनकी अकाउंटेबिलिटी अभी होनी है या थोड़ा वक्त है? मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा वक्त है, पहले हाई कोर्ट का नंबर होगा। अच्छा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 209 के तहत कंप्लेंट जाती है और उस कंप्लेंट के ऊपर जो है वो प्रोसेस होता है। अब उसमें 2 तरीकाकार हैं। एक तो जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, उनके खिलाफ शिकायत आई थी, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस आता है अगेंस्ट जज, वो एक अलग सिस्टम है। अगर इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आया तो वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई ठोस ऐसा मवाद मौजूद है और कोई ऐसा मिसकंडक्ट जजेस का ऑन सरफेस मौजूद है, जो कि है मेरे ख्याल के मुताबिक, तो उसके ऊपर वो इनिशिएट कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट, और उस पर प्रेसिडेंट ने भी माइंड अप्लाई करके अगर रेफरेंस भेजना होता है, यानी फेडरल कैबिनेट मंजूर करती है, प्राइम मिनिस्टर उसको मंजूर करते हैं और फिर समरी भेजी जाती है प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस के लिए उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करते हैं। वो समझते हैं कि जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो दुरुस्त है तो ठीक है, वो आगे भेजेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो वापस कैबिनेट को भेज सकते हैं। तो ये जो हुकूमत रेफरेंस दायर करने जा रही है, हुकूमत अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर रही है? जो वकला तहरीक है इसको कोई में फ्यूल तो नहीं डाल रही? कौन सी वकला तहरीक जो चल रही थी? कहाँ चली थी? पिछले दिनों भी चली थी, जिसने कॉल ऑफ कर दिया था परसों। वो कह रहे हैं हम फिर आएंगे। जो पहली मर्तबा आए थे, पहली मर्तबा क्या किया उन्होंने? हाँ, किया तो कुछ नहीं। क्या कितने लोग थे? 300 लोग, 300-400 से इनकलाब 300-400 लोगों से नहीं आता। 7,500 तो तकरीबन इस्लामाबाद के वकला हैं। इसी तरह 14-15 हज़ार वकला पिंडी के हैं। खाली जहां से आते तो क्या नंबर आ जाना था? वकला ने मुस्तरद किया इस कॉल को। इवन के जो आपकी होस्ट बार्स थी पिंडी इस्लामाबाद, उन्होंने पूरा मुस्तरद किया। उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो कुछ कराची से आ गए थे, कुछ KP से आ गए थे, कुछ इंसाफ लॉयर फोरम के चंद लोग आ गए हैं मुट्ठी भर, इससे ज्यादा लोग नहीं निकल सके। और हामिद खान साहब के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। हामिद खान साहब जो कि बड़े लीडर हैं एक ग्रुप के, PTI को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो को कामयाबी नहीं साबित कर सके ना, अपनी नाकाम रही, मुस्तरद कर दिया। खुद वो सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए थे लेकिन बैठे रह गए।
ठीक है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं हम आईएमएफ के वफ्द की। आईएमएफ का वफ्द इस वक्त मौजूद है और चूंकि हमारा 7 अरब डॉलर का मुआहिदा है जिसके तहत वो जायजा मिशन पर हैं इस वक्त ना जी। और डिफरेंट इदारों पे मॉनिटरिंग आज करेंगे। नैब के साथ मुलाकात करनी है, नैब के जी। सरबराह से मुलाकात करनी है। इस तरह पहले मतलब हर इदारे में जहां जहां उनके स्टेक्स हैं वहां पर वो जाकर वहां पर वो करेंगे। देखिए नैब के हवाले से इशू ये है कि नैब ने करप्शन के जो कुछ केसेस होते हैं वो देखने होते हैं, लेकिन नैब की जो तरामीम हुई हैं उसके बाद एक उनको शायद मे बी दे हैव अ फियर इन माइंड कि शायद उस तरीके से रिकवरीज नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से उनका जो ये फियर है वो दूर हो जाएगा। आज उनकी मुलाकात हो जानी है नैब के सरबराह से, जो चेयरमैन नैब है उनसे। तो उम्मीद है चेयरमैन से हो जाएगी, क्योंकि जहां पर मुलाकात कर रहे हैं अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिल सकते हैं तो चेयरमैन नैब आई एम श्योर ही कैन स्पेयर सम टाइम फॉर देम। और बाकी लोग भी मिलेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे। और आई बिलीव कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जी, उनकी सिर्फ जो कंसर्न है ना आईएमएफ के मिशन के, उनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरीके से उनके अकॉर्डिंग्स में मजबूत हो सकता है ताकि उसमें रिकवरी सिस्टम भी ज्यादा हो और लीकेजेस खत्म हो सकें। ठीक है, जो लीकेजेस खत्म हो सके, करप्शन खत्म हो सके। लेकिन हसन खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो उमर अयूब को डोजियर पेश करने की हिदायत कर दी और वो अपनी टीम के हमरा उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो ये सियासी नोयत की मुलाकात तय हो चुकी है? नहीं, मुलाकात के बाद रिक्वेस्ट करें ना, अगर उन्होंने टाइम दिया तो फिर हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। नहीं, अगर हो जाती है मुलाकात तो सेट करें ना। पाकिस्तान की माशी उसके लिए ये सेटबैक साबित हो सकता है। किस तरह सेटबैक साबित हो सकता है जी? क्या बात कर रही हैं? उनके सियासत के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करनी है। मतलब ये मुलाकात हो ही नहीं सकती, अभी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मुताबिक मुलाकात तय है नहीं, तो मुलाकात किस तरह मुलाकात होगी? तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं डोजियर पेश करने, इमरान खान साहब की ख्वाहिशात है ना जी। तो पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दें। उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ नहीं हुआ ना। अच्छा एक मिनट के लिए जी मान लिया जी मुलाकात होगी उनकी, हाँ। डोजियर भी उन्होंने दे दिया, बिल्कुल। फिर तो क्या उनके पास क्या मैकेनिज्म होगा आईएमएफ के वफ्द के पास कि कितने सफ़ों पर मुश्तमिल है डोजियर? 400 सफ़ात पर। 400 सफ़ात के ऊपर जो लिखा हुआ है वो दुरुस्त है या गलत है, वो हकाइक पर मबनी है या वो हवाई बातें हैं? वो आईएमएफ के पास क्या मैकेनिज्म है इसको जो है टेस्ट करने का? हो सकता है वो सारी बातें सच लिखी हों और ये भी मुमकिन है कि हो सकता है सारी बातें झूठ लिखी हुई हों। तो आईएमएफ के पास क्या कसौटी है? किस तरह परखेंगे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो बातें की जा रही हैं, जो वाकयात वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या उसके साथ एनेक्स कर रहे हैं उन 400 पेजेस में जो लिख रहे हैं, मवाद लिख रहे हैं, वो सच्चा है झूठा है, वो क्या है, वो किस तरह बताएंगे? मुझे अगर आज को उठाकर आज मैं आपको डेनमार्क की कोई चीज पकड़ा देता हूं, क्या पता लगेगा आपको उसके बारे में? जो ग्राउंड रियलिटीज तो वहां के रहने वाले बता सकते हैं ना। जो जहां जिनके पास एरिया देखिए आईएमएफ यहां बैठा हुआ है, आईएमएफ का जो वफ्द जहां पर आया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि आईएमएफ को मतलब ये नहीं है कि जी यहां पर जो इमरान खान साहब को नई चीज भेजेंगे। कुछ हकायक उनके इल्म में हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो पाकिस्तान की वजारत खजाना है, वजारत खजाना के अंदर आईएमएफ का दफ्तर है, पता आपको? अच्छा जी, वहां पर एक फ्लोर के ऊपर आईएमएफ की पूरी टीम बैठी हुई है और वो हर चीजें देख रही है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जो चीजें करने को उन्होंने कहा है वो चीज पर मॉनिटरिंग उनकी चल रही है। ठीक है। उसके अलावा जो पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है जी, ना उनको इंटरेस्ट रखना चाहिए उसके अंदर, ना वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो मुदाखलत कर सकती है आईएमएफ, ये उसका स्कोप नहीं है जी, उसका कंसर्न नहीं है। तो लिहाजा जो 400 सफ़ों पर अगर उन्होंने जो लिखा है उसमें तो अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं वो तो ऑलरेडी उनके इल्म में है, उसके लिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो उसके अलावा सियासी बातें उन्होंने 400 सफ़ात पर लिख दी हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है और उनका इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर इंटरेस्ट जाहिर भी करे तो पाकिस्तान उनको जनाब कहता है कि कह सकता है सॉरी जाए अपना काम करें। ठीक है। अच्छा एक और खबर भी बड़ी गर्दिश कर रही है और वो ये है कि आदिल राजा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है फहीम खान साहब ने, बरतानिया में जनाब। अच्छा। बरतानिया मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट में। ठीक है। सो वही उन पे इल्जाम है कि जी प्रोपेगेंडा है, झूठे इल्जाम लगाते हैं ये, तो क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर वहां पर? देखिए आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आदिल राजा इस वक्त बैरूनी एजेंसियों के हाथ में खेल रहा है, उसकी प्रोटेक्शन है वहां पर। रॉ के अलावा भी जो कि वेस्टर्न एजेंसीज हैं वो उनके हाथ में खेल रहे हैं।
जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज हैं वो सारी की सारी आदिल राजा के साथ इन कांटेक्ट है। आदिल राजा के पास काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो प्रोपेगेंडा वो करता है, उसका मेन रीज़न ये नहीं होता, वो इंटरनेशनल एजेंडे को तकवीत दे रहा होता है। ये अच्छा। आदिल राजा कंधा इस्तेमाल करता है पीटीआई का, इसलिए पीटीआई के भी कई लोग अंदर से आवाज़ आ रही है कि इससे जान छुड़ाएं। इवन कि वो इमरान रियाज भी उसके बारे में बातें कर रहा है कि इससे जान छुड़ाएं। तो लोग ये बातें कर रहे हैं, लोग उसको मतलब अंदाजा तो हो चुका है ना, अंदाजा तो हो चुका है, काफ़ी लोगों को अंदाजा हो चुका है कि आदिल राजा क्या है, किसके हाथों में खेल रहा है। सो लिहाजा आदिल राजा खतरनाक आदमी, पाकिस्तान दुश्मन है, और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में खेल रहा है। जबरान अलियास और आदिल राजा ये दोनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये ऐसी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं जहां से इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं। अच्छा। और इनको पाकिस्तान से कोई दुख दर्द, पाकिस्तान के कोई मोहब्बत नहीं है इनके दिल में, बस ये अपने ज़ाती इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। आदिल राजा को तो उसके फैमिली भी, जो उसका ब्रदर लॉ में देख रहा था, उसके मैंने वीडियो सुनी है, वो तो उसको बुरा भला कह रहा है। तो यानी जो उसके घर वाले जिस बंदे को, यानी उसका ब्रदर लॉ है, वो इसके बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, वो बड़ा शरीफ आदमी है इसका ब्रदर लॉ। इसकी फैमिली भी ये चिब राजपूत है, ये चिब राजपूत है। इस फैमिली के बारे में सुना है कि बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये खुद एक गंदा अंडा निकल आया है, तो बंदा क्या कर सकता है। ये इसकी फैमिली अच्छी है, ये इसके लोग अच्छे हैं, लेकिन ये खुद एक स्पॉइल्ड है और फौज से भी भागा हुआ है। हाँ जी। ये बहाना बनाकर इसने को अपने साइको बन गया था कि मेडिकली पता नहीं क्या करके इसने ना ड्रामा करके जो है ना इसने जो हमारे जो रुकनी कौमी असम्बली है फ़हीम खान साहब, उन्होंने जो मुकदमा की तलाश में, तो उनके पास कुछ सबूत भी होंगे। अगर ये सबूत पेश किए जाते हैं तो बरतानिया की प्रोसेस जो है वो स्लो है। आई विल रिपीट इट अगेन, आदिल राजा को प्रोटेक्ट करेंगी बरतानिया में वो गैर मुल्की एजेंसियां जिनके हाथ में वो खेल रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट करेंगे इसको। लेकिन बरतानिया में रूल ऑफ लॉ है, कोई ऐसा एविडेंस अगर वो सरफेस आ जाता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर 19-20 हुआ या 18-20 हुआ तो उसको बचा लेंगे। अच्छा, मेरी राय है। आपकी राय है? हाँ, क्योंकि वो बैरूनी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, बड़ी ताकतवर एजेंसीज हैं, उनका इन्फ्लुएंस है बरतानिया के अंदर, वो इस्तेमाल होगा। इसको बचाने के लिए जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो हर हद तक जाएंगी, रौ जाएगी। तो मतलब ये बहुत इजी है कि पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने के लिए आप बाहर से, बहुत इजी है इसके, हम इसके इजी नहीं है, इजी नहीं है। इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर ये पहुंच चुका है, जिन कुव्वतों के हाथ में ये खेल रहा है, फिर यहाँ पर आदमी प्रोटेक्शन मिल जाती है उनको किसी हद तक। जैसे कई बलोच अलहदगी पसंद है, उनको प्रोटेक्शन मिली भी है रॉ से, इसी तरह उसको भी मिल गई है ना, आदिल राजा को मिल गई है। ठीक है, थैंक यू सर आपके वक्त का। सो व्यूअर्स, मजीद अपडेट्स तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।